नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। गर्मी की तपिश के बीच विकास और व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के उद्देश्य से जनपद पंचायत देवसर के सभागार में गुरुवार को एक व्यापक समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत सिंगरौली के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जगदीश गोमे ने की, जिसमें जिले के वरिष्ठ अधिकारी, विभाग प्रमुख, जनपद स्तरीय अमला, सरपंच, सचिव सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में प्रशासनिक गंभीरता और विकासात्मक दृष्टिकोण का समन्वय स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। सीईओ ने सबसे पहले बढ़ती गर्मी को देखते हुए ग्रामीण अंचलों में पेयजल संकट को प्राथमिकता में रखा। उन्होंने जल निगम के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि गांव में स्थापित हैंडपंपों की खराबी तत्काल दूर की जाए, उन्हें नियमित रूप से क्रियाशील रखा जाए और जहां अतिक्रमण की स्थिति हो वहां त्वरित कार्यवाही कर हैंडपंप को मुक्त कराया जाए। साथ ही हैंडपंप में समशील पंप के अवैध उपयोग पर भी कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी गांव में पेयजल संकट उत्पन्न न हो, इसके लिए ग्रामीणों की पूरी ध्यान रखा जाए। ग्राम पंचायतों के सहयोग से आवश्यकता अनुसार पानी के टैंकर उपलब्ध कराए जाएं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना जल गंगा संवर्धन के अंतर्गत नए तालाबों के निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए स्थलों की पहचान कर कार्यगति से किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में ग्राम पंचायतों की आर्थिक मजबूती पर भी विशेष चर्चा की गई। सीईओ ने बताया कि जनपद पंचायत देवसर की 29 ग्राम पंचायतों में से 25 में हाट बाजारों की नीलामी सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है। इससे प्राप्त राजस्व को स्थानीय विकास, विशेषकर पेयजल, स्वच्छता, शौचालय निर्माण और बाजारों के उन्नयन में निवेश किया जाएगा, जिससे ग्राम पंचायत आदर्श स्वरूप की ओर अग्रसर हो सके। बैठक के अंत में सीईओ ने दो टूक शब्दों में कहा, विकास कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में मुख्य रूप से देवसर जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रणव पाठक, जल निगम महाप्रबंधक पंकज बादवानी और अतिरिक्त जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी अरविंद डामोर और देवसर जनपद मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजीव तिवारी, मनरेगा लेखापाल अधिकारी प्रियंका सिंह और आजीविका मिशन डीपीएम मंगलेश्वर सिंह, एसडीओ आरईएस सूरज मिश्रा और समस्त उपयंत्री, पीसीओ, सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, जनपद के समस्त अधिकारी और कर्मचारीगण उपस्थित रहे। इस समीक्षा बैठक में आपके द्वारा अपने जनपद क्षेत्र अंतर्गत किन समस्याओं को रखा गया और उनमें क्या सकारात्मक हल निकला? निश्चित रूप से आपका ये बहुत ही इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ही सही एक सवाल है। मेरे द्वारा जिला सीओ साहब से बताया गया कि जो हमारा ये ब्लॉक है आकांक्षी ब्लॉक है, जैसा कि उनको पता भी है, क्योंकि आकांक्षी ब्लॉक के लीड करने वाला जिला प्रशासन ही है। क्योंकि आकांक्षी जिला है, उस आकांक्षी जिले का हमारा ब्लॉक देवसर आकांक्षी ब्लॉक है। ऐसे में हमने उनसे कहा कि किसानों के लिए विशेष रूप से, जैसा कि हमारी सरकार और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस वर्ष को किसान वर्ष घोषित किया है, तो हमने उनसे कहा कि अधिक से अधिक सिंचाई की सुविधा और जल भराव और खेतों का जो सुदृढ़ीकरण हो सके, किसानों के आय के लिए जो बेहतर हो सके, ऐसे कार्यों को करने के लिए हमने उनसे कहा। खासतौर से आत्मनिर्भर भारत के तहत जो हमारी पंचायतें हैं वो भी आत्मनिर्भर उनको भी बनना है, जिसके संबंध में जिला सीओ साहब ने भी निर्देश दिया। मैंने भी आग्रह किया कि लगभग हमारे समस्त जनपद पंचायतों में लगभग 20 ग्राम पंचायतों में जो हाट बाजार लगते हैं, उसके संबंध में हम जिला पंचायत सीओ साहब से हमने आग्रह किया है कि उनकी व्यवस्था के लिए इनमें सोलर लाइटें लगवाई जाएं और जो गांव की बसाहटें हैं, जहां आज भी जो विद्युत विहीन हैं, ऐसे सार्वजनिक स्थलों पे भी सोलर स्ट्रीट लाइटें लगवाई जाएं। क्योंकि हमारे यहाँ जब तक प्रकाश नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, सड़क नहीं होगा, तब तक कोई विकास की गति हम लोग चला नहीं पाएंगे। जिला सीओ साहब ने निश्चित रूप से उसको बड़े संवेदनशीलता से लिया और चूँकि वो यहाँ पे एसडीएम भी रह चुके हैं और यहाँ के जनपद के सीओ भी रह चुके हैं, तो यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, जो यहाँ की भौगोलिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम लोग उनको बेहतर तरीके से पता है। तो उसके हिसाब से हमने भी उनसे आग्रह किया कि जो भी हो सके तो जिले स्तर से प्रशासनिक मदद हम लोग को मिलती रहे, ताकि हमारे सरपंच, सचिव गाँव के लिए, गरीब के लिए सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचा कर बेहतर काम कर सके।